Now let's see the heading Planck's quantum थ्योरी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर पे जो है वो बेस्ड है, उसको लाइट के वेव नेचर से नहीं समझाया जा सकता। तो उसके पहले हम ये प्लैंक की क्वांटम थ्योरी जो है वो समझेंगे। ये कहती है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू। तो ये क्या हो गया मेरा, एस सी ओवर लैम्डा। जी यहां पे नोटेशंस को सुने, नोटेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। E मेरे हो गई एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन क्या हो गया, लाइट रेडिएशन विद डिस्क्रीट एनर्जी यूनिट्स। और फोटोन्स आर बंडल्स ऑफ एनर्जी अज्यूम्ड चार्जलेस मासलेस। तो ये REA लाइट, ये सब जो है वो फोटोन्स ही हैं, ट्यूबलाइट से, सनलाइट से, बल्ब से। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी SI वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। जी यूनिट फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आती फॉर्मूले से ही है। तो ये E ओवर न्यू, तो ये तो मेरा क्या है, जूल सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी क्या है, सेकेंड इनवर्स, है ना। एनर्जी जूल हो गई और ये सेकेंड इनवर्स, तो ये जूल इंटू सेकेंड हो गया। फिर हम देखें न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन है। तो अगर मैं कहूं कि टोटल एनर्जी ET क्या है, टोटल एनर्जी, तो वो क्या हो गई, NE। और यहां से ये हो गया फॉर्मूला, ET इज इक्वल टू NSC ओवर लैम्डा। यहां पे N क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स। N क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स। हमने डिफाइन कर दिया है। अब यहां पे ये आप मत सोचिएगा कि N जो है वो मोल्स ऑफ द गैस हो गए, PV इक्वल टू nRT पढ़ लिया और मोल्स हो गए, नहीं। N कुछ भी हो सकता है, उसको डिफाइन किया जाता है। तो यहां वो जो नहीं N मोल्स ही होता है, यहां टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स से इसका जो है मतलब है। तो फॉर्मूलाज आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिकल केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट एज वेल एज दिस। और N जो है वो याद रखिएगा, नंबर से मतलब है, मोल से इसका मतलब नहीं है। तो यहां पे एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज का मतलब साइंटिफिक वर्ड है डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस। अपन ने देखा मास सबसे छोटा 1 AMU और 1 U है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन का, इलेक्ट्रॉन का तो उनके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। फिर आपने जैसे चार्ज क्वांटाइज्ड है, ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा, Ne। E सबसे छोटा चार्ज हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसकी वैल्यू हो गई, जो एक दूसरे को मतलब दिया जा सकता है, लिया जा सकता है। यहां पे ये भी क्वांटाइज्ड है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो सबसे छोटी वैल्यू ऑफ एनर्जी की अगर अपन चर्चा करें तो वो हो गई H न्यू, जो कि रेडिएशन से दी जा रही है, ली जा रही है, H न्यू हो गई। स्मॉलेस्ट चंक ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी लाइक फोटोन, तो H न्यू के रूप में ही ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती है कि ऐसे जो है वो मतलब डिस्क्रीट एनर्जी यूनिट्स के रूप में, फोटोन्स के रूप में जो एटम मॉलिक्यूल्स लाइक एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अगर
ज्यादा फोटोन्स है तो ये NHC और लैम्डा हो गया। मैं पूछ रहा हूं कि एक एग्जांपल में कि 1 मोल फोटोन की एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला तो NHC ओवर लैम्डा ही है। अब 1 मोल दे दिया तो यहां पे मेरे को क्या कर देना चाहिए, आवोगेड्रो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो गए, Na आवोगेड्रो नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल में जो दिया है 2 फोटॉन्स दिए हैं और कहा जा रहा है कि इनका लैम्डा जो है 4000 एंगस्ट्रॉम और 8000 एंगस्ट्रॉम है, 2 फोटॉन्स। तो इनकी एनर्जी का रेशियो E1/E2 आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला तो वही है, E = SC और लैम्डा। H और C तो कांस्टेंट ही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि E1/E2 = λ2 और λ1। तो ये क्या हो गया, 8000/4000। तो आंसर मेरा आ गया सिंगल डिजिट इंटीजर 2। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे हम कह रहे हैं कि कोई फोटोन है, उसका वेवलेंथ जो है वो इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि लैम्डा। अब ये ऐसे 2 फोटॉन्स में यहां हमने एनर्जी वाइज डिवाइड किया। तो λ1 λ2 का रिलेशन पूछा है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। E = E1 + E2। तो क्या हो जाएगा, SC ओवर लैम्डा = SC ओवर λ1 प्लस SC ओवर λ2। अगर एक और थर्ड कोई कर दें तो वो +E3 और कर जाएंगे। अगर थर्ड में भी वो बढ़ गया, उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन हम जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स होते हैं। यहां कैलकुलेशन की कुछ हम टेक्निक्स बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन टेक्निक्स क्या है समझिए। ये कैलकुलेशन टेक्निक ऐसे कि बड़े बड़े कांस्टेंट आ रहे हैं, तो गेट रिड ऑफ दीज कांस्टेंट्स। हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दीज कांस्टेंट, लेट्स सी जी। HC पे चर्चा करो। ये है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहां ये दोनों तो कैंसिल हो ही गए। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग जूल कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो मेरे को जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जो है जूल बड़ा यूनिट है, उसके लिए छोटा यूनिट इंट्रोड्यूस करना है, तो ज्यादा मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो ये इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर दिया, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहां पे जो है वो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो चुकी है। और 1 नैनोमीटर में तो 10⁻⁹ मीटर होते हैं और 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो ये SC वैल्यू बड़े कांस्टेंट, मेरे पास इनको सॉल्व करूंगा तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में आ जाएंगे। तो यहां से मैं एक कैलकुलेशन टेक्निक, फोटोन की एनर्जी। और स्टूडेंट्स,
फोटोन और इलेक्ट्रॉन ये अलग हैं। ये फोटोन तो लाइट रेडिएशन है, इलेक्ट्रॉन तो क्या है, मास भी है, इस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो ये तो लाइट रेडिएशन की बात चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। अगर आप लैम्डा को डायरेक्ट नैनोमीटर में पुट करते हैं तो यहां पे दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ द फोटोन। लाइकवाइज यहां पे देखिए कि यूनिट मैच हुआ क्या, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हुआ, तो ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसका और कन्वर्जन करें जी, 1 नैनोमीटर में होता है 10 एंगस्ट्रॉम, तो यहां एक जीरो पढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम ओवर लैम्डा एंगस्ट्रॉम। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन टेक्निक फॉर द फोटॉन्स एनर्जी। जब टोटल होगा ई टोटल, तो ये तो अपन ने एक एससी बाय लैम्डा का फॉर्मूला देखा, तो टोटल में क्या हो जाएगा, वही इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स है, ओवर लैम्डा नैनोमीटर, लाइक दिस। तो यहां पे हमने जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी लिया है, वो क्यों लिया है, क्योंकि एक छोटे एनर्जी यूनिट की जरूरत है। ये एच न्यू एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ये स्मॉलेस्ट बंडल ऑफ एनर्जी हो गया जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। तो अगर अपन इसका ऑर्डर देखें, एस सी ओवर लैम्डा का ऑर्डर, यानी केवल 10 टू दी पावर्स लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, है ना। तो एच प्लैंक कांस्टेंट का क्या वैल्यू है, 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 10 टू द पावर माइनस 34 है ना, जूल इंटू सेकेंड। सी का क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स, तो यहां मैंने क्या ले लिया, 10 टू द पावर 8। लैम्डा एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की ले ली। अब 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। जी ये ऊपर गया, 10 टू द पावर प्लस 18 हो गया, तो ये बहुत छोटी एनर्जी हो गई जो फोटोन की बंडल ऑफ एनर्जी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। तो यहां पे जो है हमें एनर्जी की नई यूनिट इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, तो हम एक नई यूनिट यहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है ना। यूनिट्स ऑफ एनर्जी के बारे में, तो इस कोर्स में अपने 3 मेन यूनिट सिस्टम है। एसआई, एसआई में तो ये जूल हो गया, सीजीएस में हो गया अर्ग, और अदर वाला जैसा अभी अपन देख रहे हैं वो एक इन बहुत स्मॉल एनर्जी वैल्यूज के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो लेट्स डिफाइन नाउ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी की यूनिट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए अपन ये कह सकते हैं इट इज द एनर्जी gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt from rest। अब पॉजिटिव चार्ज तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर जाएगा। तो यहां पे जैसे ये 2 प्लेट्स हैं और ये 1 वोल्ट बैटरी है, तो यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है
है ना, 1 वोल्ट 0 वोल्ट, है ना, ऐसे अपन ने इसका एसिलेशन दिया। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, के ई इनिशियल प्लस पीई इनिशियल इज इक्वल टू के ई फाइनल प्लस पी फाइनल। अब पी का हम एक रिलेशन देख चुके हैं, क्यू वी। अब यहां तो रेस्ट से 0 वोल्ट 1 वोल्ट ऐसे सेपरेशन है, तो ये रेस्ट से ये 0 और ये क्यू वी, तो 0 इंटू ई, ये सब तो 0 हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो हाफ एम वी एफ स्क्वायर, और यहां इस पे क्यू वी लगाया तो क्यू तो माइनस ई है, और पोटेंशियल यहां डिफरेंस कितना हो गया 1 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये हाफ एम वी एफ स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो ये 1 ईवी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई चार्ज Q है उसको V पोटेंशियल डिफरेंस से एसिलेट किया जाता है, तो उसकी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो हो गई वो क्या हो गई, यहां पे QV हो गई, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ध्यान रख लीजिए, वोल्ट 1 और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ये यहां पे हो गया। अब E इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा पे बेस्ड अपन क्वेश्चन यहां पे एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं। लाइक in this example, what is given is we have to find the energy in two cases. First is of a photon, and in the second case you have to determine the energy for 1 mole of photons, and given to us is the frequency which is 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। तो जी कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, स्टेट जी क्या है, सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, तो वो तो E इज इक्वल टू एच न्यू हो गया ना। चलिए SI में लगा लेते हैं, है ना। तो इसको यहां वैल्यू पुट किया 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इनवर्स, और यहां पे कितना दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर 14 जो है ये जूल इंटू सेकेंड है, और ये सेकेंड इनवर्स है ना। H इज E और न्यू, तो जूल और नीचे सेकेंड इनवर्स, ऊपर सेकेंड हो गया। तो यूनिट वाइज भी मैच होना चाहिए ना, तो उससे क्या यूनिट एनालिसिस हो जाता है। तो यहां पे ये सॉल्व करने से आ रहा है अपने पास 3.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब 1 मोल के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, 1 मोल का फॉर्मूला हो जाएगा ET इज इक्वल टू NE, है ना। तो यहां पे ET इज इक्वल टू NE, N की बजाय ये रख दो, N E पता है ही सही, Na पता है ही सही, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, वो एनर्जी यहां से पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, और ये सॉल्व करने से आ रही है 199.51 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, और कितने फोटोन के लिए है ये अपने 1 मोल। तो ऐसा आ गया। नाउ वी do the next example. What is the next example? Next example say 100
what bulb emits light of lambda equal to 400 nanometer. Okay, calculate the number of photons emitted by bulb पर सेकेंड. तो यहां पे अपने को एक तरह से n जो है वो फाइंड करना है. अब इसके अंदर स्ट्रेटजी क्या है, सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, तो वो तो अपन ने सेलेक्ट कर लिया, ई टी इज इक्वल टू एन एस सी ओवर लैम्डा. एसआई में अपन जैसे इसको बना रहे हैं, तो एसआई में हमें फाइंड तो यही करना है ना. और 1 वॉट जो हो गया वो क्या होता है, जैसे पावर, तो ये 1 जूल ओवर एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो यहां पे 100 जूल पर सेकंड दे रखी है ना एसआई में. एन निकालना ही है, और एच का वैल्यू ये हो गया एसआई में, सी का वैल्यू ये हो गया, और लैम्डा 400 नैनोमीटर है, तो 400 इंटू 10 टू द पावर -9. तो इसको कैलकुलेट करो, तो यहां पे जो है वो n सॉल्व किया, यार 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20, ये फोटोन्स आ गए. कैसे? 1 सेकेंड में, पर सेकेंड. ओके, वी कैन से पर सेकेंड. अब इसे अदर यूनिट सिस्टम में भी अगर बनाया जा सकता था, मेथड 2 में, लाइक एनर्जी टोटल इलेक्ट्रॉन वोल्ट n 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर ओवर लैम्डा नैनोमीटर. तो n फाइंड कर लो, और लैम्डा नैनोमीटर दे रखा है 400 जी. एनर्जी पे आइए. अब ये तो जूल है ना, जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ध्यान रखिए फिर इसमें, है ना. ये अगर कैलकुलेशन टेक्निक लाते हैं तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने की, तो कन्वर्जन फॉर्मूला भी बताया इसे ही. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल. तो यहाँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 किया, और नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे अगेन आंसर तो वही आ जाएगा. तो एक बार फिर से की पॉइंट सुन लीजिए. आइदर यू डू इन द कन्वेंशनल एसआई यूनिट सिस्टम एमकेएस, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर सेकेंड, तो 100 वॉट ये, तो एक सेकेंड में अपने इतने फोटोन्स आ गए, वेवलेंथ इतनी थी. और ऑल्टरनेटिवली इन द कैलकुलेशन टेक्निक, ईटी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस द कैलकुलेशन टेक्निक. हियर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने की याद रखिए, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है.